अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद मुख्तार और आप देख रहे हो जॉब सब। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के रिलेटेड। जितने भी JNK के एग्ज़ाम आने वाले हैं, यहाँ एग्जामिनेशन होने वाला है, उनके रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन रहने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, रिसेंटली द रोड एंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ विच स्टेट विल स्टार्ट ए क्लीन एंड ब्यूटीफुल बस स्टेशन कैंपेन क्रॉस द स्टेट। स्टूडेंट, क्वेश्चन बोलता है कि जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है ना स्टूडेंट्स, किसी स्टेट का, तो उसने क्या स्टार्ट किया है, क्लीन एंड ब्यूटीफुल बस स्टेशन कैंपेन। ठीक। तो इसका जो आंसर है ना, ये स्टार्ट किया है ना, ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है महाराष्ट्र में स्टूडेंट्स। ये हुआ है महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन सी। इस यहाँ पे महाराष्ट्र में जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है ना स्टूडेंट्स, इसने स्टार्ट किया है क्या, क्लीन एंड ब्यूटीफुल बस स्टेशन कैंपेन अक्रॉस द स्टेट। तो अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। अनदर क्वेश्चन है, रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस्ड हिज सेपरेशन फ्रॉम हिज ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हुआ ना वहाँ पे अपॉइंट, ठीक, वो बोलता है कि इसने अनाउंस किया है सेपरेशन होने का किसी ऑर्गेनाइजेशन का। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ठीक। अगर जिसको पता होगा वो कमेंट बॉक्स में बोल सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से यूएस को सेपरेट होना चाहिए। तो अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द व्हीकल स्क्रैपेज एंड रिसाइकलिंग फैकल्टी इंसेंटिव पॉलिसी 2024। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, किसी स्टेट, मतलब जो ये स्टेट गवर्नमेंट है, किस चीज़, किसकी, इसका जो आंसर है ना स्टूडेंट्स, इसका है आंसर हरियाणा। बोलता है क्वेश्चन कि हरियाणा की जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसने नोटिफाई किया है व्हीकल स्क्रैपेज एंड रिसाइकलिंग फैकल्टी इंसेंटिव पॉलिसी 2024। अनदर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये जुडिशरी के रिलेटेड ही है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, रिसेंटली जस्टिस देवेंद्र कुमार युदेया हैज टेकन ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। क्वेश्चन बोलता है कि जो ये देवेंद्र कुमार है, उन्होंने ओथ लिया है एज ए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। किस हाई कोर्ट का, किस स्टेट में? ठीक। तो इसका जो आंसर है ना स्टूडेंट्स, वो है दिल्ली। यानी जो देवेंद्र कुमार है, ये चीफ जस्टिस बन गए हैं हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के। अनदर क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर। क्वेश्चन बोलता है कि वो कौन सी स्टेट है, वो कौन सी कंट्री है जो 7th पोजीशन में आई है, क्या, किस में, कॉफ़ी बनाने में। वो कॉफ़ी प्रोड्यूस करती है स्टूडेंट्स, कॉफ़ी प्रोड्यूस करती है। इसका जो आंसर है ना स्टूडेंट्स, वो है इंडिया। वो है इंडिया, यानी ऑप्शन ए। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन ए। जिसको ये PDF चाहिए, टेलीग्राम की लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप वहाँ से आप ये PDF हासिल कर सकते हो, और पहले आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली द फाउंडेशन ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 21 जनवरी 2025। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि जो फाउंडेशन डे है ना, फाउंडेशन डे कहीं पे मनाया गया है 21 जनवरी को। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स, वो है मणिपुर में भी मनाया गया, मेघालय में भी मनाया गया, त्रिपुरा में भी मनाया गया। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव।
Recently, on which border has US President Donald Trump declared a national emergency? क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि जो यूएस डोनाल्ड ट्रंप है इसने डिक्लेयर किया है नेशनल इमरजेंसी। किस एरिया में? यूएस में भी है, यूएस में ही, लेकिन किस एरिया में? किस एरिया में? तो ये किया है साउदर्न अमेरिका में, साउदर्न अमेरिका में। हाउ many years has the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम completed recently? जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है ना स्टूडेंट्स, इसको रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। जो इसका क्राइटेरिया था वो कंप्लीट हुआ है। तो बोलता है कि कितने ईयर्स हो गए रिसेंटली इसको कंप्लीट हुए हैं 10 ईयर्स। ठीक, अब इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया जाएगा। The neutral expert appointed by the World Bank has supported India on the Indus Water Treaty dispute between India and which country? हर किसी को पता है ये, हर किसी को पता है कि ये वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट है ये इंडिया और पाकिस्तान के रिलेटेड ही है। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑब्वियसली पाकिस्तान। Which country has recently implemented strict rules from children regarding the use of mobile screens? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वैसे रूल भी अच्छा किया है। तो इसका जो क्वेश्चन बोलता है कि रिसेंटली चिल्ड्रंस पे स्ट्रिक्टनेस आ गई है कि वो मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते हैं। बोलते हैं कि किस कंट्री में हुआ है ये सिंगापुर में हुआ है, ये सिंगापुर ही ऐसा करता है। अनदर क्वेश्चन क्या है? On which of the following dates is the birth anniversary of Subhash Chandra Bose celebrated? क्वेश्चन बोलता है कि इनमें से किस डेट पे सुभाष चंद्र बोस की एनिवर्सरी मनाई जाती है? इसका जो आंसर है वो है 23 जनवरी, 23 जनवरी। अनदर क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली डाइजाइज स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्वेश्चन बोलता है कि रिसेंटली डाइजाइज जो स्टेट गवर्नमेंट है इसने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो वो है अप्रूव किया है। इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो है उत्तराखंड, उत्तराखंड ने ये किया है। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉल्ड एंटिटी लॉकर? किसी कंट्री ने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम रखा गया है एंटिटी लॉकर। ये कंप्यूटर्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। बताओ क्या आंसर रहने वाला है इसका? इसका रहने वाला है इंडिया। ये इंडिया ने ही बनाया है स्टूडेंट्स, ये इंडिया ने ही बनाया है। अनदर क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO has released the digest edition of global estimates on international migrant workers. बताओ कौन सा एडिशन था वो? कौन सा एडिशन, कौन सा एडिशन है? इसका जो एडिशन था ना स्टूडेंट्स वो था 4th एडिशन, यानी ऑप्शन डी। Recently Digest has unveiled the world's largest expressway tunnel. बताया गया है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो एक्सप्रेस टनल है ना उसको रिवील किया गया है। तो कहाँ पे, किस कंट्री में, किस कंट्री में? इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स ये है चाइना, और चाइना के बगैर कोई कर ही नहीं सकता है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द फर्स्ट एयर टैक्सी प्रोटोटाइप सोनिया? बताओ क्या है इसका आंसर? जो फर्स्ट एयर टैक्सी प्रोटोटाइप है जिसका नाम रखा गया है सोनिया, किस कंट्री में लॉन्च किया गया है? इसका जो आंसर है वो है इंडिया। ये इंडिया ने लॉन्च किया है स्टूडेंट्स के। किसने किया है? इंडिया ने। अनदर क्वेश्चन क्या है?
who has recently awarded the Subhash Chandra Bose Disaster Management Award 2025? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए यानी इंडियन नेशनल ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर। अनदर क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ ब्लड सकिंग फ्लाइज हैज बीन डिस्कवर्ड बाय ZSI साइंटिस्ट्स इन अंडमान एंड निकोबार रिसेंटली। बताओ, किसी ने अगर सुना होगा वो कमेंट बॉक्स में बोल सकता है। इसका जो आंसर है वो है 23 स्टूडेंट्स। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च इम्प्रिंट अथॉराइजेशन स्कीम। बताओ इसका क्या आंसर है स्टूडेंट्स, बताओ, जिसको पता होगा वो कमेंट बॉक्स में बोल सकता है। इसका जो आंसर है वो है डायमंड, डायमंड। ठीक। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। क्वेश्चन बोलता है कि किस डेट पे नेशनल गर्ल डे सेलिब्रेट किया जाता है, किस डेट पे किया जाता है। वो किया जाता है 24 जनवरी स्टूडेंट्स। ये डेट्स आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद भी रखनी चाहिए आपको, ताकि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर तो JKS भी पूछता है जो JKPSC का एग्जामिनेशन होगा, जब भी होगा उसमें भी ये करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन रहने वाला है। और उसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट में भी। Recently, India's non-fossil fuel based energy capacity has increased to how many gigawatts? क्वेश्चन बोलता है कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल है ना, बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी, ये इसको इंक्रीज किया गया है गीगावाट्स में। कितना, कितना गीगावाट किया है? इसका किया है 217 गीगावाट और इंक्रीज। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। Recently, how many crores of rupees has been invested by Telangana government for setting up an advanced AI data center? देखो ये भी कंप्यूटर के रिलेटेड है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। देखो क्वेश्चन बोलता है कि जो तेलंगाना की गवर्नमेंट है ना, इसने इन्वेस्ट किया है किस में? AI डेटा में, AI डेटा एडवांस में। तो इन्होंने ये बोलते हैं कि कितना किया है इन्वेस्ट। वो सीधा किया है 10 के करोड़, 10 के करोड़ यानी 10,000 करोड़ AI डेटा में, AI डेटा एडवांस में। तो इन्होंने ये बोलते हैं कि कितना किया है इन्वेस्ट। वो सीधा किया है 10 के करोड़, 10 के करोड़ यानी 10,000 करोड़। हिस्टोरिकल रत्नागिरी प्लेस विच वाज इन डिस्कशन रिसेंटली। क्वेश्चन बोलता है कि जो रत्नागिरी प्लेस है ना, जो रिसेंटली डिस्कशन में, रिसेंटली न्यूज़ में आई है, ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? इसका जो आंसर है ना स्टूडेंट्स, ये है उड़ीसा में, उड़ीसा में है ये। रिसेंटली ऑन विच डेट हैज़ पारक राम दिवस बीन सेलिब्रेटेड। जो ये पारक राम दिवस सेलिब्रेटेड है ना, ये बोलता है कि रिसेंटली ये किस डेट पे मनाया गया है। तो इसका जो आंसर है ना वो है 23 जनवरी, 23 जनवरी को ये मनाया गया है। अनदर क्वेश्चन है वेयर वाज द 11th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल इनॉग्रेटेड रिसेंटली। 11th एडिशन जो मनाया गया किसका? इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल। इसको रिसेंटली इनॉग्रेट भी किया गया है किसी स्टेट में, इंडिया की स्टेट में। कहाँ पे किया है? तो इसका जो आंसर है ना वो है कोलकाता, कोलकाता में इसको इनॉग्रेट किया गया है रिसेंटली। अनदर क्वेश्चन जो है डैश डैश नेशनल गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन उत्तराखंड फ्रॉम 28 जनवरी टू 14 फरवरी। इसका कौन सा एडिशन मनाया जाएगा उत्तराखंड में 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक? इसका जो एडिशन मनाया जाएगा वो है
38th edition, option C students. Which IIT institute has recently established a center to develop zero waste bioplastic? क्वेश्चन बोलता है कि जो रिसेंटली आईआईटी इंस्टीट्यूट है इसने डेवलप किया है ज़ीरो वेस्ट बायोप्लास्टिक, तो ये किस, इसको जो आंसर है वो है आईआईटी मद्रास। अनदर क्वेश्चन क्या है, अनदर क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड इट इज़ विड्रॉल फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। क्वेश्चन बोलता है कि किसी कंट्री ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि पेरिस जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट एग्रीमेंट वो करने वाला है, तो किसका, इसका जो आंसर है वो है स्टूडेंट्स अमेरिका। स्टूडेंट्स ये था आज का पोर्शन, अगर पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। स्टूडेंट्स ये था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।